आज का दिन राजनीतिक हलचल वाला रहने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उपवास पर बैठने वाले हैं। 2 अप्रैल को दलितों के भारत बंद में हुई हिंसा के बाद से दलितों का मुद्दा देश में गर्म हुआ है। दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी उपवास कर रहे हैं। आज राहुल गांधी का यह उपवास शुरू होगा, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा। 10 बजे राजघाट पर वो उपवास पर बैठेंगे। राहुल के निशाने पर है मोदी सरकार, सीधे सीधे। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी का आज आखिरकार क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 10 बजे से राहुल गांधी उपवास करेंगे, दलितों के मुद्दे पर दिल्ली के राजघाट में उपवास करेंगे और शाम तक राहुल गांधी का ये उपवास चलेगा। भारत बंद के दौरान हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। प्रदेश और जिला कांग्रेस कार्यालयों पर कार्यकर्ता भी राहुल गांधी की तरह ही उपवास पर बैठेंगे, उपवास पर रहेंगे। तो राहुल गांधी आज उपवास करेंगे। कल कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि मोदी राज में दलित समाज पर अत्याचार बढ़ गए हैं। जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि राहुल गांधी ये झूठ क्यों फैला रहे हैं कि मोदी सरकार ने दलित एक्ट ही खत्म कर दिया। दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है वो बड़ी संख्या में बढ़ गया है पिछले 4 वर्षों में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तनाव इस मानसिकता ने पैदा किया है। वैसे तो अमित शाह जी चुनाव से पहले दलितों के घर जाकर उनके साथ जमीन पर बैठकर रोटी खाते थे, क्योंकि उस समय उनको मत लेने थे, वोट लेने थे दलित समाज के। लेकिन जब अत्याचार होता है तो ये चुप रहते हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए जब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी की सरकार SC/ST एक्ट को समाप्त कर रही है? इस झूठ का क्या मतलब है? इसका ये जानबूझकर आग में घी डालने का काम करे राहुल गांधी। कृपया करके देश के लिए बचें। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को विपक्ष तोड़ने का काम न करे। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं, इस पर कभी भी कोई समझौता नहीं होगा। तो दोनों ही देश की राष्ट्रीय पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं। दलित मुद्दे को लेकर देश की राजनीति में दलित नया मुद्दा बन चुका है। मोदी को घेरने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां अब खुलकर मैदान में आ गई हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी सामने आई हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी आग से ना खेले, नहीं तो वही हाल होगा जो इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पार्टी का चुनाव में हुआ था। मोदी सरकार का कहना है कि मायावती समाज को दरअसल बांटने का काम ना करे। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि वे इनके साथ आग से खेलने की कोशिश ना करें। वे इनके साथ आग से खेलने की कोशिश ना करें, वरना फिर इनकी भी कहीं वही बुरी दुर्गति ना हो जाए जो यहाँ सन 1975 की लगी इमरजेंसी के बाद सन 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हुई थी। नरेंद्र मोदी जी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के मसीहा के रूप में पहचान बनाने में सफल हुए हैं। उससे बौखला करके आने वाले चुनाव में उनकी दुर्गति होने वाली है विरोध पक्ष की। तो ये इनके इन प्रकार अपने पांव के नीचे की जमीन जो खसक रही है उसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर बीजेपी के विरोधी तो मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आपने मायावती को भी सुना और कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल को भी सुना। लेकिन मोदी के लिए चिंता की बात यह है कि अब आवाज दरअसल अंदर से भी उठ रही है। बीजेपी के 5 सांसदों ने आवाज उठाई है। पहले सांसद है उदित राज, जिनका कहना है कि दलितों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मोदी राज में यह सब हो रहा है। 2-2.5 साल से जो अत्याचार है वो दलितों पर बड़ा है, दलितों पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। दूसरे सांसद है छोटेलाल खरवार, मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि योगी जी डांट कर भगा देते हैं। आपको बता दें अशोक दोहरे, ये यूपी के इटावा से हैं सांसद, इन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी। इनका कहना है कि दलितों को परेशान किया जा रहा है। और तीसरे सांसद हैं सावित्री बाई फुले, इन्होंने रैली की, दलित समाज की अनदेखी का सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया कि मोदी राज में दलित समाज की अनदेखी हो रही है, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनकी बात को सुनना चाहिए, लेकिन इस सरकार के राज में अनदेखी हो रही है दलित समाज की।